माई सेल्फ दर्शी जैन। आज मैं आप लोगों के लिए मेडिमाइंड से धुरंधर सीरीज लेकर आई हूँ मैथ्स की, जो चैप्टर नंबर 1 अपन स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर जनरली मीन्स एलसीएम। ओके, 150 का एलसीएम लेना है अपन को। 2 से 2 5 जा 2 7 जा 14 और ये 5। ओके, नेक्स्ट 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नेक्स्ट 5 से 5 5 जा 25, 5 1। सो इसका एलसीएम अपने लिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 5005। ये जाएगा अपने सबसे पहले 5 से 1001। नेक्स्ट ये जाएगा 7 से 7 1 7, 7 4 28, 7 3 21। नेक्स्ट ये जाएगा अपने 11 से 11 1 11, 11 3 33। नेक्स्ट ये जाएगा अपने 13 से 1 टाइम। ओके, इसके प्राइम फैक्टर्स अपने पास हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाय 13। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने कंप्लीट किया, एक्सप्रेस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास ये रहा, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify the LCM into HCF is equals to product of its two numbers। सबसे पहले अपन में इसमें LCM और HCF निकालना है पेयर्स का, और अपन को ये रिलेशनशिप क्लियर करना है LCM into HCF is equals to product of two factors। स्टार्ट करते हैं अपन HCF 26 का। 2 की टेबल से 13 टाइम्स, 13 की टेबल से 1 टाइम। इसका फैक्टर बना 2 इंटू 13। नेक्स्ट अपने पास नंबर है 91। 7 की टेबल से 13 टाइम, 13 की टेबल से 1 टाइम। इसका फैक्टर बना अपने पास 7 इंटू 13। HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो बनेगा अपना 13। अब इसका अपन को एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम जब मैं निकालूंगी 26 और 91 का, 2 की टेबल से 13 टाइम एज इट इज 91, 7 की टेबल से 13 13, 13 की टेबल से 1 एंड 1। इसका एचसीएफ बना 2, सॉरी एलसीएम बना 2 इंटू 7 इंटू 13। अपन इसको सॉल्व करेंगे, 7 2 24, सॉरी 7 2 14, 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। $182। अब अपन को इसका रिलेशनशिप, इसको वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। अपना एचसीएफ निकला, एलसीएम निकला अपना 182, एचसीएफ निकला अपना 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स दैट इज 26 एंड 91। अब जब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर इक्वल आना चाहिए। लेट्स सी, 182 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 2 6, 24, 3 1 3 और 2 5, 2 8 1, 6 4 2 6, 13 और ये 4, सॉरी 2 2 3 6 6। चेक करते हैं अपन यहाँ का भी इक्वल आता है क्या। 26 मल्टीप्लाई बाय 91,
6 2 अपन ने देखा दोनों के आंसर इक्वल है, तो ये जो वेरीफाई किया अपन ने वो करेक्ट है। ये है आपका 126 एंड 91। ऐसे ही अपन को सेकंड वाला करना है 336 एंड 54। सेकंड करते हैं अपन 336 एंड 54। 336 2 की टेबल से 168 2 की टेबल से 21 3 की टेबल से 7 की टेबल से 1। इसका जो HCF का पेयर बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट अपन 54 का बनाएंगे। 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। इसका जो बना 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जब अपन इसका HCF लेंगे 2 2 कॉमन फैक्टर आया 2, 3 एंड 3 कॉमन फैक्टर आया 3, यानी इसका HCF हो गया अपने पास 6। नेक्स्ट अपन इसका LCM लेंगे। अब LCM इट मीन्स दोनों का साथ में 336 54। वही 2 की टेबल से 168 27, 2 की टेबल से 84 27, 2 की टेबल से 42 27, 2 21 27, 3 7 टाइम 9 टाइम, 3 7 का 7 3 टाइम, 3 7 1 एंड 7 1 एंड 1। ये अपन ने एलसीएम लिया। अब इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अपन इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 3, फिर जो मल्टीप्लाई 48 इंटू 3, 144, 144 मल्टीप्लाई बाय 3, 482, 432 मल्टीप्लाई बाय 7, 3024। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपके आएगा 3024। सेम चीज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। एलसीएम अपन ने निकाला 3024, एचसीएफ अपन ने निकाला 6 इज इक्वल्स टू 336 मल्टीप्लाई बाय 54। सेम चीज अपन को करनी है इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए। 3024 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं 18644, और जब आप चेक करोगे तो इन दोनों का भी जो मल्टीप्लाई रहेगा वो यही रहेगा 18644।
ये अपना सेकंड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। वेरीफाई करना रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट HCF 306 और 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम। अपन को इस क्वेश्चन में HCF दे रखा है, एलसीएम अपन को निकालना है। अपन जनरली एक फॉर्मूला जानते हैं जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अपन के पास जो जो चीजें गिवन है वो अपन लिखते स्टार्ट करेंगे। HCF, अब एलसीएम अपन को नहीं दे रखा है, अपन को दे रखा है HCF। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रू फैक्टर्स, दैट इज 306 मल्टीप्लाई बाय 657। एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। सेम चीज जो कट रहा है उसको कट कीजिए। 3 की टेबल से ये 3 टाइम्स, 100 2 टाइम्स। 3 की टेबल से ये 1 टाइम, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 टाइम। अब अपने पास बच रहा है 34 मल्टीप्लाई बाय 657। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 657 मल्टीप्लाई बाय 34। 8 3 22338। अपना इसका जो आंसर आएगा 22338, ये आई अपनी एलसीएम की वैल्यू। शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आरबीएससी बोर्ड के लिए। HCF दे रखा है अपन को सीधा एलसीएम निकालना है। एक नॉर्मल फॉर्मूला आपको लर्न करना है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अपन को एलसीएम नहीं दे रखा, HCF की जगह 9 रखा जो अपन को वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में। दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया, जो चीज कट हो रही है उसको कट कीजिए, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई से सुटेबल है तो मल्टीप्लाई कीजिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रूफ रूट 3 इज एन इरेशनल। अपन को ये प्रूव करना है रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। अगर अपन ने एक सॉल्व किया, चाहे रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, सेम क्वेश्चन सेम चीज से सॉल्व होगा, सेम मेथड से सॉल्व होगा, बस अपन की डिजिट्स चेंज हो जाएंगे। करते हैं कैसे? प्रूव रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले अपन को ये मानना है कि रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। Root 3 is a rational number where a upon b is a form, b is not equals to 0, a and b are co-prime numbers. रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, जहां पर रूट 3 को अपन a अपॉन b की फॉर्म में रखेंगे, जहां पर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसका फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 होता है। HCF इज इक्वल्स टू 1। ओके, अपन ने इसको सॉल्व किया। रूट 3b इज इक्वल्स टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अपन अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट 3b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। रूट 3b का स्क्वायर
इट मीन्स 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब सेम चीज, a स्क्वायर डिवाइड्स 3, then a also divides 3। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर होना चाहिए आपको इतना मेथड कि हमने √3 को a अपॉन बी की फॉर्म में रखा, √3b इज इक्वल्स टू a, √3b इज इक्वल्स टू a, दोनों साइड अपन स्क्वायर करेंगे, √3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहां से अपन ने ये समझा कि अगर a स्क्वायर 3 को डिवाइड करेगा तो a भी 3 को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट अपन a स्क्वायर, लेट assume let a square is equals to 3k, वन वेरिएबल कोई सा भी आप मान सकते हो, मैंने यहाँ पे k माना है। तो अपने पास बना 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर इट मीन्स 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, 9 3 और एक कटा 3, 3k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। सेम चीज b स्क्वायर डिवाइड्स 3, सो सॉरी b square divides 3, then b also divides 3, b square divides 3, then b also divides 3। वेट, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है। यहां दोनों से अपन को पता चल रहा है कि 3a को भी डिवाइड कर रहा है, 3b को भी डिवाइड कर रहा है। तो लेकिन अपन ने यहाँ पर ये माना था कि ये दोनों को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF या जिनके फैक्टर ओनली 1 होता है। लेकिन यहाँ पर a और b के फैक्टर अपन के पास क्या पता चल रहा है, 3। सो अवर कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, जो अपन ने माना था वो गलत प्रूव हो गया। अपन को पता चला कि √3 एक इरेशनल नंबर है। यहां पर आपको आगे लाइन लिखनी है, 5 is a factor of both a and b, so our contradiction was wrong. √3 is an irrational number. Irrational number. ओके, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपने पास, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रखा है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम चीज अपन को रिपीट करनी है जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेट assume 3 + 2√5 is a rational number. Rational number. 3 + 2√5 is equals to a upon b, where b is not equals to 0. A and b are co-prime number.
को प्राइम नंबर अपन ने आगे पढ़ा था जिसका HCF 1 हो, 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता। ओके, अब सेम चीज, सारी चीजें ये जो इधर है उसको उधर लेकर चले जाओ, तो अपने पास क्या रहेगा, √5 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक चीज ले जाते हैं, पहले 3 को उधर शिफ्ट करते हैं, A/B प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो यहां बच गया 2√5 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, BA माइनस 3B, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट स्टेप इधर अपना डिवाइड में चला जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू A माइनस 3B अपॉन 2B। क्या अपन की सिचुएशन वेरीफाई कर रही है, B इज नॉट इक्वल्स टू 0, B इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, A एंड B आर को प्राइम, A एंड B आर को प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि A और B दोनों ही एक से ज्यादा फैक्टर बना रहे हैं, और अपन को नॉर्मली ये चीज पता है कि √5 इरेशनल नंबर होता है। सो A minus 3B upon 2B is a rational number, but √5 is an irrational number, is an irrational number. So our contradiction was wrong. Three plus 2√5 is an irrational number. ये हो गया आपके प्रूफ। क्या किया, सेम स्टेप, हमने पहले इसको A अपॉन B की फॉर्म में रखा, जहां पर मुझको पता था B इज नॉट इक्वल्स टू 0, A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। देन जो प्लस की चीज थी उसको उधर माइनस में शिफ्ट की, जो मल्टीप्लाई का था उधर डिवाइड में शिफ्ट किया। हमको ये पता चला कि √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन A माइनस 3B अपॉन 2B जो रेशनल नंबर है। इससे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने सोचा था कि वो रेशनल नंबर है वो गलत हुआ। 3 प्लस 2√5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, इस चैप्टर का मे बी लास्ट क्वेश्चन है ये। यस, prove that 1 upon √2 is an irrational। अपन को ये प्रूव करना है 1 अपॉन √2 एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करेंगे, सेम चीज, लेट अज्यूम let assume 1 upon √2 is a rational number, rational number। 1 upon √2 is equals to A upon B, where B is not equals to 0, A and B are co-prime, co-prime numbers। सेम चीज, B को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, B इज इक्वल्स टू √2A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मली आपको पता है B को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे B, √2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे √2A। सेम, B अपॉन A इज इक्वल्स टू √2। we generally know that B upon A is a rational number, but √2 is an irrational number।
irrational number. So our contradiction sorry ये D है. Our contradiction was wrong. 1/√2 is an irrational. Simple, easy and solve. मैंने आपको ये चीज बोली थी कि अगर अपन √5, √2, √3 इरेशनल प्रूव करना सीख जाएंगे तो बाकी के सारे क्वेश्चंस अपने लिए इजी है. सेम फॉर्मेट, सेम चीज, कुछ भी नहीं. सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे जो भी हम लोगों को नंबर दे रखा है, चाहे वो √3 हो, √5 हो, √7 हो, 1/√2 XYZ कुछ भी रूट में, अगर अपन को इरेशनल प्रूव करना है, सबसे पहले मानेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर के बाद उसको अपन इक्वल रखेंगे a/b के, जहां पर b 0 नहीं होना चाहिए, a एंड b को प्राइम नंबर्स होने चाहिए. हमने ये भी रखा. फिर जो क्रॉस मल्टीप्लाई है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हम लोगों को पता चला कि b/a रेशनल नंबर है लेकिन √2 इरेशनल नंबर है. तो हमने जो सोचा वो हमारा गलत प्रूव हुआ. पता चला कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है. इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन बता दो, रूट सॉल्व करना बता दो, इरेशनल प्रूफ करना बता दो. इससे ज्यादा फर्स्ट चैप्टर का नहीं है कुछ.